Good morning everybody. You are most welcome on my YouTube channel English by Dr. मुकेश यादव। पिछले वीडियोस में जो आपने रेस्पॉन्स दिया है, जो आपकी कमेंट आई हैं और जितना प्रेम आपका मुझे मिला है वो मैं आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ और यही चाहता हूँ कि वह आपका प्रेम जो है लाइक और आपका शेयर के माध्यम से मुझे मिलता रहे। इस ऊर्जा के द्वारा ही मैं आपके लिए और बेहतर काम करता रहूँगा। इस ढलती हुई उम्र में आपके लिए काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान बन जाता है क्योंकि जो आपके लाइक हैं, जो आपकी कमेंट हैं, वो मुझ में ऊर्जा पैदा कर देते हैं। इसी एक लक्ष्य के साथ आपके साथ जुड़ा रहा हूँ। पिछले 15 साल से ज़्यादा समय हो गया आपके साथ जुड़े हुए और मैं चाहता हूँ जितना समय अभी और बचा है मेरे जीवन में उतना आपके साथ में काम करता रहूँ, अपना अनुभव आप तक पहुँचाता रहूँ और इसीलिए आप मुझे पसंद भी करते हो। इसीलिए मेरे लाइक्स बहुत आते हैं, हर वीडियोस पे लाइक्स बहुत आ रहे हैं मेरे, और ये इसी का कारण है कि आप मुझे बहुत पसंद करते हो, आप इस प्रयास को बहुत पसंद करते हो। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 को लेके प्रेजेंट हुए हैं और मैं चाहता हूँ ये जो लाइक और जो शेयर मुझे पिछले वीडियोज में मिला है, आप उसमें भी मुझे वही लाइक और वही कमेंट दोबारा भी मिलेंगे। अब हमारा यहाँ प्रैक्टिस एक्ट 6 है और इस प्रैक्टिस एक्ट 6 के माध्यम से हम कुछ एसएससी के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल ऑप्शन। सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करेंगे। आई डॉट 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 द न्यूज़पेपर व्हेन सतीश केम। अब जैसा कि आपको मैंने बताया 4 आपके पास ऑप्शन हैं। आप भी थोड़ा सा पहले प्रयास किया करो, उसके बाद मैं आपको बताता ही हूँ। पहला आपका है ऑप्शन इज रीडिंग, दूसरा है रेड, तीसरा है हैज़ रेड और फोर्थ है आपका वॉज रीडिंग। आप रूल याद करें, आपको टाइम एंड टेंस में बताया था कि व्हेन से एक पास्ट नेफर टेंस का जुड़ा होता है दूसरा वाक्य जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का होता है जब बैकग्राउंड इवेंट बताया जाता है। बैकग्राउंड इवेंट का मतलब है जब सतीश आया तो मैं क्या कर रहा था, बैकग्राउंड उस समय क्या घटना घटित हो रही थी। उस समय मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस समय मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, वॉज रीडिंग। यानी पास्ट इवेंट के साथ दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा जब व्हेन से दूसरा वाक्य जुड़ा होगा जो बैकग्राउंड इवेंट बताने के लिए आता है। अगला है आई रिजॉइस्ड डॉट 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 हर सक्सेस। ये फिक्स प्रपोजिशन से है और जैसा कि आप जानते हो फिक्स प्रपोजिशन हमें याद रखने पड़ते हैं और रिजॉइस एट आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, रिजॉइस एट आता है। अगला देखेंगे अ नंबर ऑफ एडवांसेज इन मेडिसिन वुड हैव बीन डॉट 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 सूनर इफ फ्री इंक्वायरी हैड बीन कॉमन एंड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हैड बीन रेयर। अब आप देखें इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए आएगा। पहला ऑप्शन है परसिस्टेड, दूसरा है इंडक्टेड, तीसरा है सेकर्ड, चौथा है अचीव्ड। परसिस्टेड का मतलब होता है जारी रहना, इंडक्टेड का मतलब होता है नियुक्त करना, सेकर्ड का मतलब होता है सुरक्षित करना और अचीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। तो मेडिकल एडवांसेज प्राप्त हो चुकी होंगी, यानी बात कर रहे हैं यहाँ अचीव जो है वह आना चाहिए प्राप्त करने के सेंस में। नेक्स्ट है यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर। आपको इलेक्ट्रिक वायर टच नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखिए कंजक्शन आपको लगाना है, कौन सा लगेगा, टच नहीं करना चाहिए, कौन सा, इसमें जब तुम केयरलेस हो, जब तुम लापरवाह हो। अनटिल मीन्स जब तक, देन मीन्स अपेक्षाकृत और अनलेस मीन्स यदि नहीं। तो इसलिए सबसे सूटेबल ऑप्शन आपका कौन सा होगा, व्हेन होगा। अगला पॉइंट है सिंस ही पार्क्ड डॉट 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 द व्हीकल डिड नॉट कम टू सडन हेल्प। अब देखें, अब उसने व्हीकल को किस तरह से पार्क किया कि रुकने पर
झटका नहीं लगा, देर वॉज नो सडन हेल्प. वॉट डज दिस मीन? दिस मीन इज दैट ही पार्क्ड जेंटली. ही पार्क्ड जेंटली. इमीडिएटली मीन्स तुरंत, साइलेंट मीन्स शांति से, जेंटली मीन्स बहुत बहुत आसानी से, सावधानी से, और कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से. अगला है क्वेश्चन नंबर 6. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. 4 आपको शब्द दिए हैं, आपको इसकी स्पेलिंग देखना है किसकी सही है, और सही स्पेलिंग इसमें है आपका सी. प्लीजेंट मीन्स मनमोहक, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंटोनाइम ऑफ द गिवन वर्ड्स. इसका आपको एंटोनाइम देखना है. और न्यू फाइट का मतलब होता है आपका नौसिखिया, नया, बिगिनर जिसे कहते हैं हम. तो उसमें हम ऑप्शंस को देखेंगे. पहला है ओल्ड मीन्स पुराना, बिगिनर मीन्स नया या नौसिखिया, ऑर्थोडॉक्स मीन्स आपका होता है कट्टर विचारधारा वाला, और आपका टेस्टलेस मीन्स होता है बेस्वाद. तो इसलिए अब आपका बिगिनर का तो एंटोनाइम आपका ओल्ड ही होगा, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. एक्सपीरियंस्ड हो सकता था, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई एक्सपीरियंस ऑप्शन है ही नहीं. अगला है नेवल. और नेवल का जो अर्थ होता है वो होता है चबाना. अब इसके ऑप्शन देखेंगे. पहला है स्वेलो, निगल जाना. दूसरा मंच मीन्स चबाना. तीसरा ड्वेयर मीन्स होता है लालच से खाना या भक्षण करना. और चौथा होता है खाना या उसको बर्बाद करना. तो अब निगलना जो है वो चबाना का जस्ट अपोजिट हो गया, यानी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है. ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. चूज वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. पहला है अ पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड. आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करने को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बरबोश. शब्द आडंबर. स्केंटी का मतलब होता है सीमित या अल्प. एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्ट. और सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, इसलिए इसका ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वेयर ओल्ड एंड सिक लिव. एक स्थान जहाँ ओल्ड एंड सिक यानी बुजुर्ग और जहाँ जो आपका बीमार है उसको रखा जाता है, उसके लिए सबसे सूटेबल वर्ड आता है इन्फर्मरी, यानी ऑप्शन ए. पेट्रीसाइड मीन्स तो पितृहत्या होती है. ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय होता है. हॉस्पिटल मीन्स आपका जानते हो आपका चिकित्सालय होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकवर का सिनोनिम क्या होगा? रिकवर होता है स्वास्थ्य लाभ. और इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, रिकॉप का मतलब होता है संभलना, रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित होना, हील मीन्स स्वास्थ्य लाभ, और रिटर्न मीन्स वापस आना, इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा हील, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी. इसके ऑप्शन हमारे पास हैं. पहला है ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है पारदर्शी. ओपेक मीन्स होता है अपारदर्शी. क्लियर मीन्स साफ. और शार्प मीन्स तेज, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा आपका ए. सिनोनिम चाहिए इसका. नेक्स्ट है फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड सीजन, यानी सीजन का एडजेक्टिव क्या बनेगा? तो सीजन का एडजेक्टिव होता है सीजनल, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड स्पाई. स्पाई का प्लूरल क्या होगा? जैसे आपने पढ़ा हुआ है यदि किसी नाउन के अंत में वाई आता है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो उस हम वाई को हटाकर आई ई एस उसके स्थान पर लिख देते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा डी, ऑप्शन डी आएगा स्पाइस. नेक्स्ट आपका है कॉमन एयर्स हैं. इफ़ देर इज एनी इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई इट. यदि आपको लगता है कोई इनकरेक्ट पार्ट है तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए, और आपको लगता है सेंटेंस करेक्ट है तो आपको डी ऑप्शन नो एरर लगाइए. तो क्वेश्चन नंबर 15 है द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर यस्टरडे.
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बार बार आता है और हर एग्ज़ाम में आपको जैसे बताया था, फिर एक बार बता देता हूँ। यदि एक इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं, नाउन में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल प्लस कार्डिनल प्लस कार्डिनल आर्टिकल प्लस कार्डिनल नहीं आएगा, यहाँ आएगा ऑब्लिक आर्टिकल अथवा कार्डिनल, आर्टिकल अथवा कार्डिनल प्लस यहाँ कार्डिनल आएगा, कार्डिनल प्लस सिंगुलर नाउन आप इसको समझेंगे। ये एक फार्मूला आपको मैंने दिया है, इस फार्मूले में आपको पढ़ा होगा 10 रुपी नोट क्यों आता है, यानी पहले कोई आर्टिकल आएगा या कार्डिनल नंबर आएगा, तो इनमें से एक आएगा और आगे फिर कार्डिनल हो, यानी दो कार्डिनल भी आ सकते हैं, ये कार्डिनल ना होगा तो फिर यहाँ पे आर्टिकल होगा, और इसके बाद जो नाउन आएगा ये वाला नाउन सिंगुलर आएगा। जैसे ए आपका आर्टिकल हो गया यानी ये हो गया, 100 कार्डिनल हो गया यानी ये हो गया, तो आगे ये जो नाउन आना चाहिए रुपी वाला जो है वो आपका सिंगुलर आना चाहिए, रुपी आएगा, इसलिए आपने पढ़ा होगा 10 रुपी नोट। इसीलिए आपको मैंने पूरा रूल समझा दिया है। अधिकतर इसमें हाइपन लगा होता है, लेकिन कभी कभी हाइपन हटा देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज। अब देखिए ये भी नाउन एंड नंबर का ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और आपको उसमें मैंने बताया था कि यदि प्रपोजिशन से दो नाउन जुड़े होंगे तो वे प्रपोजिशन सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डे बाई डे, डोर टू डोर। उसी तरह से स्पीकर आफ्टर स्पीकर आएगा, ये प्लूरल नहीं आएंगे क्योंकि प्रपोजिशन से जुड़ने पर दो नाउन जो हैं वो सिंगुलर में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज टू मैरिड माई ब्रदर बट शी वॉज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश अ मंथ बिफोर द वेडिंग डेट। हमेशा ध्यान रखेंगे कि टू के बाद आती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी कभी जीरेंड आ जाती है, वो एक अलग नियम है, अकस्टम्ड टू, हैबिचुअल टू, हैबिचुएटेड टू, आपको मैंने कराया है, फिर भी कराऊंगा, इसमें भी एक एग्जांपल अभी है आगे, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें जनरली टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, मैरिड नहीं आएगा, यहाँ मैरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से है, और पहला उसमें है, व्हेन आई वॉज 14 आई सेट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देखिए परीक्षा में बैठने के लिए आता है सेट इन, क्या आता है, सेट इन, इसलिए ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क, तो आपको देखना है वर्किंग हार्ड ऑप्शन है आपके पास, एक वर्क हार्ड ऑप्शन है, एक वर्क हार्डली है। जैसा हम अभी बात कर रहे थे, जनरली तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, वो आपको मैं बता देता हूँ, बी प्लस वर्ब थर्ड अथवा एडजेक्टिव। इसके कुछ इम्पोर्टेंट आपको शब्द बताऊंगा, एडजेक्टिव आया हो तो उसके बाद आगे टू हो तो आगे जो होगा वह तो जीरंड आएगा अथवा नाउन आएगा, या तो जीरंड आएगा अथवा नाउन आएगा। जैसे आपने पढ़ा है अकस्टम्ड टू, हैबिचुअल टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू, गिवन टू, टेकन टू, ओइंग टू, ड्यू टू, तो इनके बाद जो है वो या तो नाउन आता है अथवा जीरंड आता है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आपका आएगा नो इम्प्रूवमेंट। क्यों आएगा नो इम्प्रूवमेंट? क्योंकि हार्ड वर्क एक नाउन है, हार्ड वर्क एक नाउन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाई नाउन है तो फिर हम वहाँ ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे आपका वर्किंग हार्ड लगा सकते थे आप, लेकिन हमारे पास वर्किंग हार्ड का भी एक ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नाउन है तो नाउन करेक्ट है, या तो नाउन आएगा अथवा जीरंड आएगा।
अगला आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स एंड फ्रेसेज। इन ईडियम्स एंड फ्रेसेज में से आपको इसका मीनिंग बताना है। टू ब्रेंगल ओवर एन आर सेडो, उसका मतलब होता है बहुत तुच्छ सी बात पे लड़ना झगड़ना, यानी इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वारल ओवर ट्रिफल, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सूटेबल ऑप्शन ऑफ द इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको देखना है, इसका आपको सही ऑप्शन देखना है। आपको बताया नहीं जाता कि डायरेक्ट का देखना है या इनडायरेक्ट देखना है, आपको वहाँ चूज करना होता है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, दो तीन चीज़ें आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखें। पहला तो इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखें कि ये वाक्य जो है आपका इंटरोगेटिव है, ओके। और इंटरोगेटिव में यहाँ आस्क आना चाहिए, तो देखो आस्क सभी में है। दूसरा इंटरोगेटिव जो होता है किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, वहाँ इफ़ और वेदर आता है, तो देखो इफ़ और वेदर भी सब में है, करेक्ट। तो ये दो गलतियाँ होती हैं, जहाँ पे गलतियाँ नहीं हैं। अब इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं, ये जो सब्जेक्ट है वो इससे आपका आई फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज किया तो आपका ही हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखो इसमें ही नहीं है, इसके मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ देखो देयर आया है और यहाँ पर देखो इट आया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन या तो होगा ए सॉरी या तो होगा बी और या होगा डी। अब बी और डी में देखना कौन सा है। अब इसमें देखेंगे नीड आई रीड दिस चैप्टर, यहाँ नीड एक ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, तो पहले तो ऑप्शन आपका देख लेते हैं बी। ही आस्क्ड हिज टीचर वेदर ही नीडेड टू रीड दिस चैप्टर। अब देखिए पहले तो यहाँ मॉडल्स को, जब मॉडल्स में हम नीड को यूज करते हैं, नीड का नीड ही रहता है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। जब मेन वर्ब का काम करता है तो उसकी सेकंड फॉर्म नीडेड होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर देखो दिस का दिस छोड़ दिया है, यहाँ पर दिस का दिस छोड़ दिया है। और नीड जो है वो आवश्यकता बताता है और हेड टू भी आवश्यकता बताता है, तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए इसे नीड को हेड टू में रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ देखो दिस का दैट भी कर दिया, इसलिए इसका सबसे सूटेबल ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका पैसिव और एक्टिव आपको फॉर्म ढूंढना है। तो उसमें देखेंगे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारे सामने सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव अथवा पैसिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अगर वाक्य पैसिव है इसका मतलब वहाँ पर बी प्लस थर्ड फॉर्म आया होगा। क्या आया होगा, पैसिव मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म होगा, यानी यहाँ तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी इसका मतलब पैसिव वॉइस है। देखो दो वाक्य जुड़े हुए हैं यहाँ, ये भी बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव वॉइस है। अब हमें देखना है इनमें से ऑप्शन कौन सा है सही, यानी अब पैसिव है तो इसका मतलब हमें एक्टिव ढूंढना है, और यहाँ वॉज आया दोनों में, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का हमें देखना है ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ वॉज अरेस्टेड, ये तो हो नहीं सकता है, ये तो आपका कट हो गया, क्योंकि ये पैसिव का पैसिव बनाने का प्रयास किया है, वो हो ही नहीं सकता है। अब इसको देखना, पुलिस अरेस्टेड हिम, ये आपका यहाँ तक सही चल रहा है। भाई अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस ही अरेस्ट करेगी चोर को। ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट बट फॉर लेक ऑफ एविडेंस वॉज, अच्छा देखो दो वाक्य थे तो यहाँ इसको पैसे बना दिया, यहाँ पैसे नहीं बनाया है। अब दो क्लॉज दे रखे हैं तो हमें इसमें दोनों का भी पैसे दे सकता है और एक का भी दे सकता है। अगर एक दोनों का अलग दे दिया होगा तो फिर हम दोनों वाले को सही मानेंगे, नहीं तो फिर एक वाले को सही मान लेंगे। ऑप्शन सी देखते हैं, पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट बट लेक ऑफ एविडेंस रिलीज हिम, नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें दोनों को पैसे बना दिया है, एक्टिव बना दिया है। अगला 23 से लेकर के 25 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज से हैं। आप पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, दो बार में पढ़ लेना इसको, फिर इसके क्वेश्चन आपको बताता। ठीक है, और तो आपने पैसेज को पढ़ ही लिया होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है इसका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज नेचुरल जस्टिस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई। नेचुरल जस्टिस किसके द्वारा ब्रॉट आउट किया जाता है, पैसेज बताएं। ये ऊपर से लगभग 8वीं लाइन में दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे
तो इसका ऑप्शन है आपका बी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है टू डिस्पेंस विद द रिक्वायर्ड मीन्स। तो डिस्पेंस विद रिक्वायर्ड मीन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तो टू लुक आफ्टर प्रोविजंस ऑफ द केस, इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा बी, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 फ्रॉम द पैसेज इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ द लेजिस्लेचर दैट, ये लेजिस्लेचर ही होता है जो कानून बनाता है। लेजिस्लेटर का काम क्या है? देखिए, सरकार को 3 भागों में बांटा जाता है, आप जानते हो, विधायिका, न्यायपालिका और आपका कार्यपालिका। तो जो लेजिस्लेटर का काम है वो है कानून बनाना, जिसे हम विधायिका कहते हैं, और एग्जीक्यूटिव आप कहते हो जो आपका कार्यपालिका को, और आप जुडिशरी आप जानते ही हो न्यायपालिका को। तो इसलिए हमारे पास इसका जो एम्बॉडी रोल्स, ये आपका काम है लेजिस्लेटर का। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रैक्टिस सेट 6। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अथवा नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रेजेंट होता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अब तक आपने अगर शेयर नहीं किया तो शेयर करना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक मैं भेजता रहूँ। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।